That's great. Good. So let's start with the session. बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम आज हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो वेलकम टू अवंती वंस अगेन. शिक्षा का अधिकार तुम्हें दिया जा रहा है तो उसको ले लो, सब पढ़ लो और सब बढ़ो. ठीक है. सब पढ़े और सब हम बढ़ेंगे. नाउ केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चे हम पढ़ने वाले हैं. तो पहले तो हम इसमें कुछ टॉपिक्स देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है. लेट्स गो कम टू द कंटेंट स्लाइड कि क्या क्या हम कवर करेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले बच्चे इक्विलिब्रियम की बात करी गई है तो हम यही पूछेंगे कि इक्विलिब्रियम होता क्या है. फिर हम बात करेंगे इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन की. देन वी विल टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम प्रोसेस. आफ्टर दैट फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम. देन इक्विलिब्रियम एंड कॉन्सेंट्रेशन टाइम ग्राफ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. लॉ ऑफ मास सेक्शन एंड एक्टिव मास. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये सारे हमारे इस चैप्टर के अंडर आते हैं. ये नहीं कह रही कि आज ही सब कुछ खत्म करवा दूंगी. ठीक है. जितने हो पाएंगे उतने आज करेंगे, नहीं तो फिर बाकी नेक्स्ट सेशन में. बट हम वी आर ट्राइंग कि ये वाला जो इक्विलिब्रियम एटलीस्ट जो ये केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, ये हमारा इसी वीक के अंदर खत्म हो जाए. ठीक है. हो भी जाएगा, इतना कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्विलिब्रियम. अब बच्चे हमने अगर इक्विलिब्रियम बोला है तो सबसे पहली बात क्या आती है कि इसका मीनिंग क्या है. What do you mean by equilibrium? क्या रहेगा इक्विलिब्रियम? कोई भी बच्चा मुझे बता सकता है कि इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? Yes, anyone? Yes, who is कौन बता सकता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्वल. बिल्कुल सही. मैम मीन्स इक्वल. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कह सकते हैं हम. बिल्कुल सही है. वेरी गुड. नेट फोर्स जीरो हो. बिल्कुल सही. देखो बेटा इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे दो क्लासेस लग रही हैं, मान लो एक क्लास तो मैं ही ले रही हूँ केमिस्ट्री की और एक मैथ्स की क्लास लग रही है. अब अगर बोला जाए कि केमिस्ट्री की क्लास में भी 10 बच्चे हैं, मैथ्स की क्लास में भी 10 बच्चे हैं, यानी इक्विलिब्रियम अटेन है, दोनों बैलेंस करके चल रहे हैं. अगर मेरी क्लास में 11 होंगे और इधर 9 होंगे तो मैं क्या कहूंगी कि एक बच्चा बी में चला जाए, यानी इसके पास अब 10 हो गए, मेरे पास भी 10 रह गए. तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इक्विलिब्रियम. जहां पे जो रेट है किसकी, फॉरवर्ड रिएक्शन की, दैट वुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. यानी कि बच्चे जितने स्टूडेंट, मैं बोलूँ ना कि अगर 10 स्टूडेंट मैंने बी में भेजे हैं तो बी से भी 10 स्टूडेंट मेरी क्लास में आ गए. तो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा, दोनों में बैलेंस्ड फोर्सेस थी, एक जैसी चीज, एक जैसा चेंज हैपन हुआ. 10 अगर उधर गए, 10 इधर आ गए, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इक्विलिब्रियम. ठीक है ना. इक्वल ऑफ ऑल क्वांटिटी. बिल्कुल सही धीरज. हम उसको कह सकते हैं नेट फोर्स जीरो हो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड इक्वल हो, कांस्टेंट प्रॉपर्टीज हो, वो चीजें, वो सारी की सारी क्या रहती है, इक्विलिब्रियम. अब हमने क्या देखा कि इक्विलिब्रियम भी हमारे पास बच्चे टू टाइप का है. फर्स्ट आता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सेकेंड आता है डायनामिक इक्विलिब्रियम. अब स्टैटिक का क्या मतलब होता है? यस, व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक? कौन बताएगा स्टैटिक का मतलब? रेस्ट. बिल्कुल सही. कि कोई चीज जब रेस्ट पे आ जाए बच्चे, ठीक है ना. स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब रेस्ट, यानी कि एक बारी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के बाद फर्दर दोबारा रिएक्शन नहीं हो रही. मान लो मैंने आप लोगों को ये लेक्चर दे दिया, मैंने लेक्चर 1 कर दिया, अब मैं उसकी फर्दर डिस्कशन नहीं करने वाली, तो मैंने क्या बोला कि दिस इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. भाई हो गया, बात खत्म. ठीक है. तो दैट वुड बी स्टैटिक इक्विलिब्रियम. अब डायनामिक क्या होगा? जो चीज चलती रहे. अब मान लो आज हमने इक्विलिब्रियम का एक पार्ट करा, अगले दिन हमने दूसरा, फिर तीसरा, मतलब हमारा जैसे थर्मोडायनेमिक्स चलता रहा 6-7 क्लासे, यानी बैक टू बैक रिएक्शन होती रही. तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है कि एक बार इक्विलिब्रियम अटेन करके कंडीशन जो है वो रेस्ट में आ गई. डायनामिक का क्या मतलब है कि अगर रिएक्शन बचे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई, फिर से वो रिएक्टेंट में, पहले रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट चलती ही जा रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम. क्लियर? यस मैम. दैट्स ग्रेट. वैसे रिवर्सिबल और रिवर्सिबल कह सकते हैं. हाँ बिल्कुल बेटा. रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हम आगे पढ़ने वाले हैं. तो इक्विलिब्रियम को जनरली भी आप क्या लिख सकते हो कि स्टेट, ऐसी स्टेट जहां पे ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं दिखेंगे आपको टाइम के साथ साथ, इन विच देयर आर नो ऑब्जर्वेबल चेंजेस विद टाइम, मींस
कहने का क्या मतलब था, केमिस्ट्री और मैथ्स में 10 बच्चे मैंने इधर भेज दिए, 10 इधर आ गए, ओवरऑल तो 20-20 रहे हमारे पास। मतलब आपको टाइम के साथ साथ चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होते इक्विलिब्रियम में, बट रिएक्शन होती रहती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट चलते रहेंगे। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या वही चीज जो अभी अभी मेंशन करी एक बच्चे ने, कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन बेटा दो तरह की होती है, एक तो होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होती है रिवर्सिबल। अब बताओ इरिवर्सिबल रिएक्शन का कोई डेली लाइफ का एक एग्जांपल दो मुझे। यस, एनी एग्जांपल फ्रॉम डेली लाइफ। आइस मैम, आइस मेल्ट हो जाती है फिर। वो तो रिवर्सिबल होगी बच्चे, इरिवर्सिबल। मैम बर्निंग ऑफ वुड और Combustion of पेपर। fuel. बिल्कुल सही। यस, रोहित क्या बता वेपराइजेशन रहे ऑफ हैं? वाटर, And हाँ combustion वेपराइजेशन of ऑफ fuel. वाटर। ठीक है, रोहित का नहीं सुना, फिर से रोहित। यस, And combustion of fuels. बिल्कुल सही, वेरी गुड बेटा। कंबशन ऑफ फ्यूल, बर्निंग ऑफ पेपर ले लो, बर्निंग ऑफ वुड ले लो। ठीक है, एक बारी अगर पेपर को आपने बर्न कर दिया, वो एशेस में कन्वर्ट हो गया, एशेस से दोबारा पेपर नहीं बना सकते। तो ये क्या प्रोसेस हुई, इरिवर्सिबल है। और रिवर्सिबल में जैसे कि हमें बताया, रिवर्सिबल क्या हो गई, आइस टू वाटर वाली। ठीक है ना, अभी अभी धीरज ने यही चीज मेंशन करी कि रिवर्सिबल क्या हुआ, आइस से कॉन्टिन्यूसली वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रहा है, सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हो गई हमारे पास टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब बर्निंग ऑफ पेपर की एक बारी बेटा जो रिएक्शन हो गई ना, वो दोबारा से फिर आप उसको दोबारा वो ऐसे ही नहीं कर सकते। जैसे वो क्या है कि अगर एक बारी खाना पका के रोटी खा ली ना, रोटी बन ही गई, तो रोटी को दोबारा आटे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सो वो चीजें। अब देखो इरिवर्सिबल की क्या क्या टाइप होंगी। फर्स्ट है बच्चे रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, यानी ए से बी बन गया बट यू कांट मेक बी फ्रॉम ए। ठीक है ना, बी से आप दोबारा ए नहीं बना सकते, तो ये हमेशा सिंगल एरो से हम रिवर्सिबल रिएक्शन को दिखाते हैं। तो रिएक्टेंट जो है बच्चे वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। जो भी रिएक्टेंट है वो प्रॉपरली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में। और थर्ड क्या है, प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन। और प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से रिएक्टेंट नहीं बनाता। ठीक है ना, प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन। सो एक बार ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। और फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट। कभी भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होती हैं, दे डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम, उनमें इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होता, इक्विलिब्रियम नॉट पॉसिबल। अब क्यों नहीं होता, अभी अभी तो बात करी ना इक्विलिब्रियम का, क्या डेफिनेशन पढ़ के आए कि रेट ऑफ Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, and whereas irreversible reactions are only in one direction. बिल्कुल सही। तो जब बच्चे बैकवर्ड रिएक्शन होनी ही नहीं है, जब बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रेट जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड का इक्वल होगा। तो क्या हो गई, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गई ना। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो उसमें भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। क्लियर ये सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो इसकी बिल्कुल सही वही एग्जांपल आ जाएंगे बच्चे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो सकती है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, मेन चीज है ये सिंगल हेडेड एरो। ये हमें बताता है कि सिर्फ रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उल्टा नहीं होगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में नहीं होगा। तो जहां भी हमें सिंगल हेडेड एरो मिलता है, मींस वो इरिवर्सिबल रिएक्शन ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गई बच्चे रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन का फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, यानी ए से बी भी बनेगा और बी से ए भी बनेगा। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल हो। नेक्स्ट क्या बात है बच्चे, रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, कभी भी कंप्लीशन तक नहीं पहुंचती। कंप्लीशन का क्या मतलब है, मान लो कि आप कह रहे हो आइस से वाटर, वाटर से आइस बनते ही जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता ही जा रहा है, तो वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रही रिएक्शन। तो उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन।
थर्ड, प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू फॉर्म द रिएक्टेंट अगेन। तो वही बात है बच्चे, एक बार ही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता ही रहता है और ये इक्विलिब्रियम अटेन करते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम पॉसिबल ही रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। इक्विलिब्रियम पॉसिबल इन ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल हेडेड एरो से डिफाइन करते हैं। ये डबल एरो रहता है इसमें, ठीक है ना, डबल हेडेड एरो, जो रिएक्टेंट की तरफ भी आता है और प्रोडक्ट की तरफ भी। सो इसके रिएक्शन के एग्जांपल आप ले सकते हो, कैसे N2 प्लस O2 मिलके 2NO गैस बना रहे हैं, और PCl5 ऑन डिसोसिएशन गिव PCl3 प्लस Cl2, और आप ये भी लिख सकते हो कि ये दोनों ऐड करके दोबारा से PCl5 हमें देते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। क्लियर अबाउट रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? हाँ बिल्कुल सही बच्चे, Yes, ये ma'am. नो एंड पॉइंट। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट आता है बच्चे हमारे पास इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम प्रोसेस में हमारे पास दो तरह की रिएक्शन आती है, एक होती है फिजिकल इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में अब क्या चेंजेस है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल इक्विलिब्रियम? पहले हम फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। कोई मुझे बता सकता है कि फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है हमारे पास? Ma'am, equilibrium in physical process. यस बिल्कुल सही, जिसमें कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को मिले आपको। और फिजिकल इक्विलिब्रियम में बच्चे किस तरह के चेंजेस आते हैं? ओनली फिजिकल कंडीशन में चेंज आएगा। फिजिकल कंडीशन मतलब जनरली जो आप फिजिकल इक्विलिब्रियम में चेंज देखोगे ना, वो फेस चेंज होगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा फेस चेंज हो सकता है। फेस चेंज का ही आप फिजिकल इक्विलिब्रियम में, जैसे सॉलिड था वो गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस लिक्विड में चला गया, लिक्विड सॉलिड में चला गया, ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम के उसमें। और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको केमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन में जो चेंजेस होंगे, एक नया ही प्रोडक्ट बन गया, जैसे मान लो N2 और 3H2 ने मिलकर 2 अमोनिया बना दिया, तो एक नया ही प्रोडक्ट है, सारी चीजें इसमें चेंज हो गई। सो दैट वुड बी कंसीडर्ड एज केमिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलते हैं? ये केमिकल इक्विलिब्रियम है हमारे पास, ठीक है ना। फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम में ये रहता है। अब देखो फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा। फिजिकल इक्विलिब्रियम आ जाता है इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। किसी फिजिकल प्रोसेस में किस तरह का इक्विलिब्रियम है? फर्स्ट क्या है, मैंने क्या बोला अभी अभी, मैंने कॉमन एग्जांपल दिया फेस चेंजेस का। तो फेस चेंजेस जैसे सॉलिड से लिक्विड, क्या बोलते हैं सॉलिड से लिक्विड चेंज को? Ma'am, melting. बिल्कुल सही। एंड लिक्विड टू सॉलिड? Ma'am, freezing. फ्रीजिंग। तो लिक्विड, ये मेल्टिंग और फ्रीजिंग का एग्जांपल हो गया। लिक्विड टू वेपर? Vaporization. Evaporation. अच्छा, वेपर टू लिक्विड? Condensation. वेरी गुड, कंडेंसेशन। सॉलिड टू वेपर? Sublimation. एंड व्हाट अबाउट वेपर टू सॉलिड? Ma'am, it's also sublimation. ऑल्सो सब्लिमेशन। वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये प्रोसेसेस जिसमें बच्चे फेस चेंज होगा, वो सारे हम फिजिकल इक्विलिब्रियम में रखते हैं। एक और एग्जांपल क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसी भी सॉलिड का, जैसे सॉल्ट इन वाटर का एग्जांपल ले लिया, इसका डिसॉल्व होना लिक्विड में, ये भी एक तरह से फिजिकल इक्विलिब्रियम होता है कि आयंस में टूट जाता है और सीधा क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, यानी कि सोडा वाटर का एग्जांपल ले लो, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले लो, देखने में तो लिक्विड ही है, ठीक है ना, लिक्विड होती है, बट जैसे ही हम क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं, फिज की साउंड आती है ना। फिज की साउंड किस वजह से होती है? गैस की वजह से। अब कुछ शैतान बच्चे होते हैं, उनको मम्मी बोलती है कि जा कोल्ड ड्रिंक ले आ, तो वो ऐसे ऐसे घुमाते फिराते उसको हिलाते हुए लेके आते हैं, हिलाते हुए लेके आते, तो फिर जब वो खोलते हैं तो पूरी झाग बाहर आ जाती है ना। Yes, ma'am. किस किस के साथ हुआ है ऐसा? कभी किया है ऐसा? मैम मेरे साथ Yes, ma'am. ये सारे शैतान बच्चे ये ऐसे ही काम करते हैं। फिर मार भी पड़ी होगी, है ना? फिर हाँ, मार जब मार किस किस को पड़ी यस थी? मैम डांट पड़ी थी। हाँ वही पढ़ती चीज। रहती है मैडम, अब गिनते नहीं हाँ है। अब तो हमें वो गाना नहीं है, अब तो आदत सी है आदत हो हमको। गई है, हाँ बिल्कुल मयंक, ठीक है, आदत फर्क हो नहीं गई है। पड़ता।
ठीक है, सो दैट्स द थिंग बच्चे, वो भी हमारे पास एक तरह का इक्विलिब्रियम एंड फिजिकल प्रोसेस है कि हाउ जो गैस है जैसे ही आप उसको ओपन करते हो बच्चे, गैस जो है वो लिक्विड में से निकल जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड, पहले वो उसके साथ सोल्यूबल फॉर्म में होती है, लेकिन जैसे ही हम उसको खोलते हैं वो क्या हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। तो जिसमें भी फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे वो होगी फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, फिजिकल इक्विलिब्रियम में 2 पॉइंट हमें याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज फेस चेंज अकर्स, आपको क्या देखने को मिलेगा, फेस चेंज अकर्स। और सेकंड पॉइंट आता है नो केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, इसमें किसी भी तरह की कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ आप क्या देखोगे कि फेस चेंज हो रहा है ना, तो दैट वुड बी फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर कहीं भी आपको केमिकल रिएक्शन मिल रही है, चाहे वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो, ठीक है ना, चाहे वो एडिशन रिएक्शन हो, सो ये सारी की सारी रिएक्शंस जो है दीज ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम के अंडर नहीं आती, ठीक है। सो दिस वुड बी द थिंग। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट फिजिकल इक्विलिब्रियम, इनमें से ऐसा कौन सा है जो फिजिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करता। अब मैम बी ओनली बी, मल्टीपल आंसर है इसका। यस मैम बी सी एंड डी। एब्सोल्युटली, बी एंड डी। बी सी भी बच्चे, मैंने अभी अभी यही लिखा ना, देखो चाहे वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो या किसी भी तरह की रिएक्शन हो रही हो, सिर्फ आपको फेस चेंज देखना था। एक फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें फेस चेंज हो रहा है, सॉलिड टू लिक्विड में वो कन्वर्ट हो रहा है, टोटली आपको फेस चेंज मिल रहा है वाटर के ही मॉलिक्यूल, दोनों तरफ वाटर मॉलिक्यूल ही है, सिर्फ उनके अंदर फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है तो उसको ही हम बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम। बाकी की प्रॉपर्टीज तो ऐसा सच है, बट थोड़ा फेस चेंजिंग में हमने वाटर वाटर मॉलिक्यूल दिखा दिए। अब ये हमारे पास प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस, डिकम्पोजिशन। हाँ ये डीकम्पोजिशन है हमारे पास, डीकम्पोजिशन है, ये एडिशन है, मतलब तीनों ही क्या है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस है, और केमिकल रिएक्शंस फिजिकल प्रोसेस का, फिजिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट नहीं होती। सो इनमें से जो नहीं रिप्रेजेंट करती फिजिकल इक्विलिब्रियम को, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, बी सी एंड डी, ये तीनों ही उसको नहीं शो कर रही, ठीक है ना। सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन ए है जो फिजिकल इक्विलिब्रियम को शो करता है, जिसमें फेस चेंज हो रहा है, यानी कि वाटर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ग्रेट। यस धीरज, क्लियर है बेटा? यस। ओके गुड, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी है हमारे पास, देखो इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम नो केमिकल रिएक्शन में लगकर, मैंने पहले ही बताया आपको, वाटर से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, तो सिर्फ फेस चेंज इज गोइंग ऑन। अगर सिर्फ फेस चेंज हो रहा है बच्चे तो वो फिजिकल इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही थी, अमोनिया वाली में क्या हो रही थी, केमिकल रिएक्शन, तो अगर केमिकल रिएक्शन होती है सो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। ऐसे यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, डिकम्पोजिशन हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो ये भी हमारे पास फिजिकल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे, 2SO2 प्लस O2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2SO3 में, तो यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन जा रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, तो इट इज ऑल्सो नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो बी सी और डी हमारे आंसर होंगे जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं बट फिजिकल में नहीं, ठीक है। ये फिजिकल सबको क्लियर हुआ, चलें केमिकल इक्विलिब्रियम पे। यस मैम। दैट्स ग्रेट, चलो नाउ कम टू केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चे वही चीज है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो, ठीक है ना। तो क्या है, स्टेट इन विच द ड्राइविंग फोर्सेस, ड्राइविंग फोर्स क्या होगी, जो फोर्स आप लगा रहे हो, जो कंडीशन हम दे रहे हैं, जिसके थ्रू रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, ठीक है ना, कंडीशन गिवन जो भी रहेंगी उसको हम ड्राइविंग फोर्सेस बोलते हैं। सो वो फैक्टर जहां पे रिएक्शन जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक दूसरे को बैलेंस करें, यानी कि 10 बच्चे अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो इधर भी 10 बच्चे आए तो बैलेंसिंग रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। अगर ये बैलेंसिंग बच्चे किसी केमिकल रिएक्शन में हो रही है,
अगर ये चीज किसी केमिकल रिएक्शन में हो रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। सो यानी स्टेट इन विच द ड्राइविंग फोर्सेस, दैट इज द फैक्टर्स टेकिंग द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन आर बैलेंसिंग ईच अदर। जो फैक्टर्स जो हैं वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को बैलेंस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेसेस। तो equilibrium in chemical processes, state in which driving forces, let me change the color of pen, ये दिख नहीं रहा हमें, yes, equilibrium in chemical processes, state in which the driving forces, that is the factors taking the reaction in the forward and the backward direction are balancing each other। वही चीज है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, ठीक है ना। अब एक चीज हमें ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हो, तो शुरू में तो सिर्फ आपके पास रिएक्टेंट ही प्रेजेंट होगा। इनिशियली ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट, ऑन इनिशियल पोजीशन सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होंगे जो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना, विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। सो एज सून एज प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, जैसे ही बच्चे प्रोडक्ट बन जाएंगे तभी तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी, लेकिन जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तब तक तो कोई बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। यस, गेटिंग माय पॉइंट, कि शुरू में क्या रहता है Yes, बच्चे, ma'am. सिर्फ रिएक्टेंट रहता है हमारे पास, है ना। हाँ, गुड, वेरी गुड। तो रिएक्टेंट जब तक प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो जब तक प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तब तक स्टार्ट नहीं होगी बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। सो दे स्टार्ट द बैकवर्ड एज सून एज द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, दे स्टार्ट द बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे ही प्रोडक्ट बनेंगे वो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एज यस 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 रवि, मैम अगर हमारा इनिशियली 1 मोल है तो हम्म, प्रोडक्ट के 0 होंगे ना उस वक्त। हाँ उस वक्त प्रोडक्ट के 0 होंगे, बिल्कुल वही चीज हम कहना चाह रहे हैं ना, कि जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग की प्रोसेस ले रहे हो तब तो अभी तक आपने सिर्फ रिएक्टेंट ही उठाए, प्रोडक्ट बना ही नहीं है। तो अगर प्रोडक्ट नहीं बना तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या रहेगी बेटा, 0 रहेगी, ठीक है ना। तो क्या रहेगा, इनिशियली ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट विच रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट। जो रिएक्ट करेंगे क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। और एज सुन एज प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड दे स्टार्ट द बैकवर्ड रिएक्शन। जैसे ही प्रोडक्ट बन जाएंगे फिर वो स्टार्ट करेंगे बैकवर्ड रिएक्शन। सो एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, तो फर्स्ट में क्या होगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगी और फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज करेगी, ठीक है ना। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, अब मान लो ये 2 क्लासेस चल रही थी, ठीक है ना, हमारे पास क्या है, 2 क्लासेस का एग्जाम्पल है, इधर भी 50 बच्चे, इधर भी 50 बच्चे हैं, ठीक है। पहले उन्होंने क्या बोला कि अपने 10 बच्चे यहाँ पे भेजो, फिर मैं 10 बच्चे तुम्हारी क्लास में ट्रांसफर करूंगा। यानी एट प्रेजेंट मैंने पहले 10 बच्चे भेज दिए तो मेरे पास तो 40 ही बचे ना। तो वहां पे क्या रहेगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो है बच्चे रिएक्टेंट की डिक्रीज होती है। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अब बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट बनेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन को वो इंक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डिक्रीज करेगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर बच्चे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करता है तो बैकवर्ड रिएक्शन हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। हाँ, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में चेंज हो रहे, किसी टाइम पीरियड 0 का क्या मतलब है कि एट वेरी स्टार्टिंग स्टेज, बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, अभी जब रिएक्शन हमारी शुरू होने ही वाली है, तो वहां पे बच्चे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की तो C रहेगी बट प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी, 0। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, 0। तो अगर बच्चे प्रोडक्ट ही नहीं बना तो बैकवर्ड रिएक्शन कहाँ से होगी, तो उस केस में तो अभी बैकवर्ड रिएक्शन होगी ही नहीं ना। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगा, 0 ही होगा। ये बात क्लियर हुई सबको? यस मैम। ठीक है, दैट्स ग्रेट। तो यही चीज हमने बोली कि इक्विलिब्रियम जो है वो केमिकल प्रोसेस है बच्चे, जिसमें ड्राइविंग फोर्सेस यानी कि जो फैक्टर्स टेक्स प्लेस हो रहे हैं रिएक्शन में, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को बैलेंस करे। और इनिशियल स्टेज पे शुरू में सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होती है।
एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन भी डिक्रीज करेगा। अगर बच्चे एक चीज डिक्रीज करती है ना, अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करती है तो प्रोडक्ट की बढ़ती है। सो एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, इनिशियल स्टेज पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की सी हो जाएगी और प्रोडक्ट की 0 है, तो बैकवर्ड रिएक्शन भी हमारा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि अभी तक कोई प्रोडक्ट बने ही नहीं है, तो वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होंगे। मैम ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, यस यस टेल मी। मैम इक्विलिब्रियम पे तो मैम मतलब कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी ना? इक्विलिब्रियम पे इक्वल आ जाएगी। ठीक है, वही आगे लेके चलते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ठीक है, अब देखो क्या रहेगा। अब जैसे जैसे बच्चे रिएक्शन प्रोसीड होती रहेगी, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की तो डिक्रीज करती रहेगी बट प्रोडक्ट की इंक्रीज करेगी। ठीक है, ड्यू टू विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीजेस एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज। तो उसमें क्या होगा कि जैसे जैसे रिएक्टेंट की डिक्रीज कर रही है, प्रोडक्ट की इंक्रीज करेगी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट का इंक्रीज कर रहा है। फिर इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, किसी एक पॉइंट पे आके जो कॉन्सेंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो भी कांस्टेंट हो जाती है, मींस दैट इज कांस्टेंट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो कांस्टेंट, और कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट की वो भी कांस्टेंट हो जाती है। तो इस केस में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है ना। ठीक है, फिर तो बैकवर्ड रिएक्शन 0 नहीं होगा, फिर क्या हो मैम जाता है, इक्वल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है ना, एक ऐसी स्टेज आ जाती है, मान लो एक चीज कम होते होते हुए एक ऐसी स्टेज पे आ गई कि अब वो और कम नहीं हो सकती, और एक चीज बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज पे आ गई कि अब वो और नहीं बढ़ सकती, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट। तो अब क्या हो जाता है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है, जितना उसने कम होना था हो चुका, और जितना बैकवर्ड ने बढ़ना था वो बढ़ चुका, दोनों एक पोजीशन पे क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, और उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। सो दैट पॉइंट इज कंसीडर्ड एज इक्विलिब्रियम। बताओ क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। यस, एनीवन हैविंग एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? No, ma'am, clear. दैट्स ग्रेट। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो? यस, लेट मी नो। लक्ष्मी, मयंक, रवि, रवि, मैम क्लियर। ओके ओके यस रवि, मैम वेरी गुड क्लियर है। बेटा, दैट्स ग्रेट। चलो सही है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पहले एक काम करना है, सभी बच्चे एक बारी चैट में अपनी अपनी मेरे को स्टूडेंट आईडी मेंशन कर दो। ठीक है, लेट्स डू दिस ऑन प्रायोरिटी बेसिस। सारे बच्चे एक बारी अपनी स्टूडेंट आईडी मेंशन करेंगे। ठीक है, चैट बॉक्स में लिखते चलो फटाफट से। ये अटेंडेंस लेने का हमने नया वो लगाया है, कार्तिक, सिया, ओके फटाफट। लक्ष्मी, ठीक है, प्रियंका के बाद हमें किसने बता दिया, माधुरी, आरती, तुलसी, केशव, प्रिया, सुनीता, रवि, धीरज, लवी, उत्कर्ष, सुकांत। इतनी सारी आइडिया सुकांत की। यस, इतनी सारी आइडिया लेके क्या कर रहा है बेटा तू? 53185340, अच्छा एक ही है, सब सेम है। ओ, मैंने कहा इतनी बारी लिख दी, इसको इतनी सारी आइडिया मिली है। चल ठीक है, गुड गुड, ठीक है। सो थैंक यू फॉर योर अटेंडेंस। सबने अपनी अपनी दे दी ना, कोई बचा तो नहीं है? प्रशांत, ठीक है बेटा। चलो
ठीक है, डन है। नेहा ने भी दे दी, कार्तिकेय ने नहीं दी। कार्तिकेय यस, ओके, कम टू नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइम ग्राफ बच्चे। अब हम इक्विलिब्रियम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ पढ़ने वाले हैं। एक चीज अभी अभी हमने पढ़ी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये नहीं रेस्ट पे आ जाए, चेंजेस होते रहते हैं। तो ग्राफ क्या इंडिकेट करेगा कि बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट आर इक्वल। अब यहाँ पे देखो बच्चे, ये जो ग्राफ में दिखाया गया है ये रेट, यानी रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है, रिएक्टेंट हमारा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये चीज दिस इज इंक्रीजिंग। तो इन्होंने क्या शो करा है कि जितना रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज कर रहा है उतना ही प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, मींस दिस इज शोइंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी मान लो अगर रिएक्टेंट इतना डिक्रीज करा तो इतना ही हमारा प्रोडक्ट जो है बच्चे इंक्रीज करेगा, ठीक है। और ये हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम आ गया, कॉन्स्टेंसी वो शो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एक पूरी देखो प्रॉपर कर्व दिख रही है हमें, एक प्रॉपर कर्व दिख रही है ना। सो दैट मीन्स दिस इज शोइंग हाउ अ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन कैसे इक्वल है, कि जितना रिएक्टेंट हमारा डिक्रीज हुआ उतना ही हमारा बच्चे प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है। सो दैट मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन है। यहाँ भी देखो जितना रिएक्टेंट आपका कम हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना। और डायनामिक इक्विलिब्रियम है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है और प्रोडक्ट हमारा बढ़ता जा रहा है। बट यहाँ पे वो कॉन्स्टेंसी दिखा रहे हैं कि जितना रिएक्टेंट कम हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट बढ़ रहा है। सो इट मीन्स इक्विलिब्रियम अटेन किया हुआ है यहाँ पे। तो ये दोनों ग्राफ इक्विलिब्रियम को ही शो कर रहे हैं कि जितना आपका रिएक्टेंट कम होगा उतना ही हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा। ये बात क्लियर हुई सबको? यस, यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि जितना फॉरवर्ड रिएक्शन में आप देख रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड ईच प्रोडक्ट बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। बिल्कुल सही रवि, वो कांस्टेंट हो जाते हैं बच्चे इक्विलिब्रियम पे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, कि जब रेट जो होता है फॉरवर्ड का बैकवर्ड रिएक्शन के बिल्कुल इक्वल आ जाए, यानी जितना आपका रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है उतना ही बच्चे प्रोडक्ट इंक्रीज हो, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ग्राफ में भी यही चीज शो करी है। ग्राफ में हमारे पास क्या शो करा हुआ है कि इस तरह से अगर ग्राफ है, इतना अगर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो उतना ही हमारा प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर इक्विलिब्रियम एंड कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। क्लियर? ये Yes, ग्राफ ma'am. में किसी को कोई दिक्कत हो? No, ma'am. That's great, very good. Now come to another one. देखो फर्स्ट ग्राफ जो था जिसमें कर्व हमें शो कर रही थी टाइम के रिगार्डिंग, शोज द रिएक्टेंट रिएक्शन लार्ज अमाउंट। वहां पे हमने क्या दिखाया, रिएक्टेंट जो है वो लार्ज अमाउंट में रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, और हमें शार्प डिक्रीज देखने को मिल रहा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और शार्प इंक्रीज था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में। ऐसे पूरी शार्प पीक थी ना इन दिस वे, ये एक शार्प पीक जो सीधी चली गई फिर, ठीक है ना ये चीज। तो इसने क्या शो करा कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो शो कर रहा है शार्प डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और शार्प इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और सेकेंड ग्राफ में हमने ये ऐसे चीज देखी, ये चीज ये ऐसे मेंशन किया हुआ था। तो सेकेंड ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है कि रिएक्टेंट रिएक्शन स्मॉल अमाउंट, रिएक्टेंट स्मॉल अमाउंट में रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है प्रोडक्ट, ड्यू टू विच देयर इज वेरी लेस डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो डिक्रीज जो है कॉन्सेंट्रेशन में काफी कम है और लेस ही इंक्रीज होगा प्रोडक्ट में, वो इक्वल ही रखना है। अगर बच्चे शार्प डिक्रीज था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट में भी शार्प इंक्रीज होगा, और अगर हमारे पास क्या है कि वेरी लेस डिक्रीज है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में तो वेरी लेस इंक्रीज ही होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में। क्लियर हुआ ये सबको? यस, किसी को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी? No, ma'am. नहीं यस, मैम, क्लियर? कोई दुविधा नहीं है। क्या बोल रहे हो रवि? मैं कह रहा हूँ कि क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दुविधा नहीं है। ठीक है, दुविधा होनी भी नहीं चाहिए।
अब देखो नेक्स्ट एक और चीज देखते हैं बच्चे। अब कुछ आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जहां पे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फर्दर चेंजेस नहीं शो करेगी। यानी कि मान लो एक इतनी रिएक्टेंट अब आपका डिक्रीज हो गया, फिर वो कॉन्स्टेंसी शो कर रहा है। सिमिलरली प्रोडक्ट ने एक पॉइंट पे इंक्रीज शो करके कॉन्स्टेंसी शो करती, तो ये भी इक्विलिब्रियम का ही साइन है। थर्ड एंड फोर्थ ग्राफ क्या शो कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिएक्ट किए। मान लो 1 मोलर रिएक्टेंट 1 मोलर प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली प्रोडक्ट बना रहे हैं और प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूसली रिएक्टेंट बना रहा है, तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं आता, ना तो रिएक्टेंट की ना ही प्रोडक्ट की। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टाइप ऑफ, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये भी हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम को शो करने वाला ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट आने के बाद वो दोनों इकट्ठे कांस्टेंसी शो कर रहे हैं। यहाँ पे इनकी वैल्यू तो अलग अलग है बट है कांस्टेंट है। ये नहीं कहा कि दोनों की वैल्यूज भी सेम हो गई, वैल्यू कांस्टेंट चल रही है, ठीक है ना, बट दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं है। सो दैट वुड ऑल्सो वन ऑफ द केस। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, N2+3H2 दे रहे हैं 2 अमोनिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 और H2 डिक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया क्या करेगा, इंक्रीज करेगा टाइम के साथ साथ। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ना तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज आएगा और ना ही प्रोडक्ट में, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट दिस टाइम। ये बात क्लियर हुई सबको? यस, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस? No, ma'am. कैरेक्टरिस्टिक्स मींस कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। वेरी फर्स्ट क्या है बच्चे, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। डायनामिक का क्या मतलब है कि इक्विलिब्रियम जो है वो रेस्ट पे नहीं होता, ठीक है ना। डायनामिक मतलब चलता रहता है, मोशन में ही रहता है, ए से बी, बी से ए बनता ही रहेगा। तो इक्विलिब्रियम क्या है, डायनामिक इन नेचर है, स्टैटिक नहीं है। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। जो भी इक्विलिब्रियम हम एस्टैब्लिश करते हैं बच्चे, वो ज्यादातर क्लोज्ड सिस्टम में ही होता है। क्लोज्ड सिस्टम में क्या पढ़ा था हमने, कौन बताएगा मुझे, क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? Yes, what do you mean by closed system? Ma'am, exchange of ma'am, there is no exchange of matter. उसमें प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहे। बिल्कुल सही, ठीक है ना, प्रेशर वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट रहे और मैटर का एक्सचेंज नहीं होता, ठीक है ना, Yes, मैटर ma'am, का भी heat का होता एक्सचेंज है। नहीं होता। हाँ, हीट का हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम जो है एक कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम को अटेन करता है, जनरली उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो उन्हीं, मतलब क्या कहेंगे हम, इक्विलिब्रियम वही इन्वॉल्व करेंगे गैसेस जो क्लोज्ड सिस्टम है, ताकि गैसेस जो है वो फर्दर अदर गैसेस के साथ भी रिएक्ट ना कर पाए, अदर गैसेस के साथ उनकी रिएक्शन ना हो पाए। ठीक है, एक सेकंड देना मेरे को, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यस, ठीक है, सॉरी फॉर द एक्सक्यूज। देखो अभी यही चीज बेटा हमने बात करी कि इक्विलिब्रियम जो है इन्वॉल्व करेगा गैसेस में, जो कहाँ पे एस्टैब्लिश होती है, क्लोज्ड सिस्टम में, ताकि जो गैस है एक तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम मेंटेन रहे, ठीक है, वहां पे कांस्टेंट वो हो, और दूसरा वो दूसरी गैसेस के साथ रिएक्ट ना करे, ठीक है। और थर्ड, सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हमने पढ़ी थी ना। स्पॉन्टेनियसली मतलब ऑटोमेटिकली, ये नहीं है कि एक बारी आप बार बार कंडीशन दोगे,
रिएक्शन जो है ए से बी, बी से ए बनती ही रहती है, ठीक है। सो दैट मीन्स सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्टेट स्पॉन्टेनियसली। फोर्थ क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट इज अनअफेक्टेड बाय कैटलिस्ट प्रेजेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट बच्चे कैटलिस्ट के प्रेजेंस से अनअफेक्ट रहती है। कैटलिस्ट क्या होता है? यस, व्हाट डू यू मीन बाय कैटलिस्ट? कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा कैटलिस्ट के बारे में? हम कैटलिस्ट का यूज हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर इसका कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, हम ये जरूर कह सकते हैं कि मान लो ए से बी तक रिएक्शन होने में आधा घंटा लग रहा था, ठीक है, आपने कोई कैटलिस्ट डाला तो वो 10 मिनट में हो जाएगी। तो ये सिर्फ उसकी फास्टर और स्लोअर डिपेंड करता है, कैटलिस्ट पे रेट बताता है। बट इक्विलिब्रियम स्टेट का ये नहीं है कि अगर हम बोलेंगे कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होना चाहिए, वो तो ऐसा सच ही रहेगा। ये हो सकता है कि ये इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर ले, ठीक है ना, अर्ली इक्विलिब्रियम आ जाए या जल्दी से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो दैट व्हाट इफेक्ट वुड बी देयर, बट इक्विलिब्रियम स्टेट इससे अनअफेक्टेड ही रहती है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट जनरल पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और इक्विलिब्रियम पे जो कॉन्सेंट्रेशन भी होती है ना बच्चे, रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, वो भी कांस्टेंट होती है। अगर बच्चे कांस्टेंट है, रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, तो चेंज इन एनर्जी भी जीरो हो जाती है, क्योंकि एनर्जी भी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज भी क्या रहता है, डेल्टा जी किसके इक्वल आ जाता है, 0 के। सो एट इक्विलिब्रियम फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी वुड बी इक्वल टू। एंड नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम बच्चे दोनों डायरेक्शन से ही हम अचीव कर सकते हैं, चाहे ए से बी जा रहा हो या बी से ए आ रहा हो। ये आ गई 8th। और 9th पॉइंट फिर क्या कहता है, इन जनरल द स्टेट इन अ केमिकल रिएक्शन, द स्टेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। एक बारी हमने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव फ्रॉम बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम को आप दोनों डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हो, और इक्विलिब्रियम को आप किसी एक डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हो। एक डायरेक्शन का क्या मतलब है, ये नहीं है कि सिर्फ इरिवर्सिबल रिएक्शन ले रहे हो आप, इरिवर्सिबल रिएक्शन ले ली तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा। इसका केस क्या होता है, इन जनरल जो स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की केमिकल रिएक्शन में, कैन बी अचीव फ्रॉम ईदर डायरेक्शन में क्या रहता है कि एक से दूसरी में गए और फिर दूसरी से पहली में आ सकते हो, कि पहले एक ही रिएक्शन पूरी हुई फिर दूसरे वाली आ गई। स्पॉन्टेनियसली नहीं चल रही, बट रिएक्शन जो है उनको हम इस तरह से कर सकते हैं कि पहले आपने क्या दिखा दिया। इसका देखो कैसे केस रहेगा कि एक रिएक्शन हमने क्या दिखाई बच्चे, N2 + 3H2 मिलके 2 अमोनिया दे रहे हैं, ठीक है ना। इन्होंने 75% रिएक्शन 75% यूज्ड अप करके हमें अमोनिया दे दिया, ठीक है ना। 75% जब रिएक्टेंट हमारा यूज हो गया ना, तब इक्विलिब्रियम अटेन हुआ। इसमें मैंने क्या बोला कि हमारा 75% जब रिएक्टेंट यूज्ड अप हो गया तब उसने हमें प्रोडक्ट दिया। तो मैं इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में भी तो ले सकती थी, मैं बोलती कि प्रोडक्ट जब मेरा 25% यूज हो गया ना, तब उसने रिएक्टेंट दिया। ये चीज भी पॉसिबल है, यस और नो? यस मैम। तो वही चीज इसमें क्या बोलेगी कि इक्विलिब्रियम दोनों डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं। या फिर आप क्या कहोगे कि एक ही डायरेक्शन को होने दिया, 50% जो है हमारी रिएक्शन कंप्लीट हुई, उसने इक्विलिब्रियम दिया। तो वो सिर्फ एक ही केस में रहा कि रिएक्टेंट पहले कंप्लीट करके इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है। तो या तो रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम अटेन कर दे या दोनों तरफ से डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम अचीव हो, तो वो दोनों केसेस ही पॉसिबल है, ठीक है। क्लियर मेरी बात? यस मैम। यस मैम। देखो एक बारी दोबारा हम सारे फीचर्स करते हैं बच्चे। सबसे पहला क्या है कि इक्विलिब्रियम डायनामिक इन नेचर है, ठीक है, ये रेस्ट पे नहीं होता, डायनामिकली मोशन में ही रहता है। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस इज एस्टैब्लिश्ड इन अ क्लोज्ड सिस्टम। जो भी इक्विलिब्रियम में गैसेस इन्वॉल्व होती हैं वो क्लोज्ड सिस्टम में होती हैं। सिस्टम मूव टुवर्ड्स एन इक्विलिब्रियम स्पॉन्टेनियसली, सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में स्पॉन्टेनियसली मूव करता रहता है।
इक्विलिब्रियम स्टेट कैटलिस्ट की प्रेजेंस से अनअफेक्टेड रहती है, उस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होगी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट रहेगी। इक्विलिब्रियम पे फ्री एनर्जी चेंज भी 0 होता है, और इक्विलिब्रियम को हम दोनों तरीके से अचीव कर सकते हैं, फ्रॉम बोथ डायरेक्शन भी अचीव हो सकता है, और जनरली हम उसको एक डायरेक्शन से भी अचीव कर सकते हैं कि सिर्फ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के इक्वल हो गया। ठीक है, तो जब वो प्रोडक्ट के इक्वल हो गया तो अटेन हो गई इक्विलिब्रियम। अब क्या बोला कि आपने 50% तो रिएक्टेंट हुआ कन्वर्ट और 50% प्रोडक्ट में चेंजेस आए, तो उसको हमने क्या बोल दिया कि ये क्या शो कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम। क्लियर? यस, एनी डाउट अप टू दिस? मैम क्लियर। ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। हाँ।